नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम पार्टी अपने अपने दावे मजबूती से पेश कर रही है, लेकिन कौन सी पार्टी जीतेगी ये तो वक्त बताएगा और जनता तय करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से पैंतरेबाजी चल रही है, इससे चुनाव जरूर दिलचस्प होता जा रहा है, लेकिन फिर भी ये पूरा चुनाव और इसका परिणाम है तो जनता के हाथ में, क्योंकि जनता ही चुनती है कि आखिर कौन सी पार्टी जीतेगी। चलिए, 2022 विधानसभा चुनाव के जब परिणाम घोषित होंगे ये तो तब तय होगा, लेकिन आखिर जनता के मन में चल क्या रहा है, वो किस पार्टी को पसंद कर रही है। जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं बयानबाजी के मद्देनजर ये समझ में आता है कि इस बार का जो चुनाव है वो भी हिंदुत्व बनाम विकास हो रहा है, जिस तरीके से बीजेपी के ऊपर आरोप लगते रहते हैं। लेकिन जनता के मन में क्या है, क्या वाकई में ये चुनाव हिंदुत्व बनाम विकास है या फिर विकास के मुद्दे पर बात होगी। जनता भी हमारे साथ में मौजूद है, तमाम नेता भी हमारे साथ में मौजूद है। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक दल से नेता मौजूद है, इसके साथ ही हमारे साथ सपा से नेता मौजूद है, बीजेपी से भी हैं और साथ ही बहुजन समाज पार्टी भी, उसकी तरफ से भी हमारे साथ तमाम नेता मौजूद हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम में। तो हम पहुंचेंगे नेताओं के पास, जनता से भी बात करेंगे, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हम हमारे रिपोर्टर से, शक्ति ठाकुर, जो कि यहाँ पर स्थानीय तौर पर कवर करते हैं हापुड़ को। शक्ति, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि ये पूरा एरिया आप इसको कवर करते हैं, काफी समय से यहाँ पर स्थानीय रिपोर्टर के तौर पर काम कर रहे हैं, यहाँ के जो असल मुद्दे हैं वो क्या है, इस बार का चुनाव किन मुद्दों के इर्द गिर्द है, राजनीति की अगर बात करें तो कौन सी पार्टी की तरफ रुझान देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बता दें कि हापुड़ विधानसभा सीट की बात करें, जो यहाँ मूलतः समस्याएं जो सिटी में लगने वाला जाम है, उस जाम से कहीं ना कहीं जनता को जूझना पड़ता है। वहीं साथ के साथ बात करें तो किसानों के जो गन्ना भुगतान को लेकर के अभी किसानों में कहीं ना कहीं रोष है कि गन्ने का पूरी तरह से भुगतान नहीं हो पाया है। साथ ही साथ जो जिस तरीके से जिला बन गया है, लेकिन अभी बच्चों के लिए कोई स्टेडियम नहीं है, तो स्टेडियम की भी मूल समस्या है। वहीं बात करें तो जिस तरीके से विधानसभा चुनाव करीब आ चुके हैं, तो सभी दल अपनी अपनी दावेदारी मजबूती से पेश कर रहे हैं और हापुड़ विधानसभा सीट पर बहुत ही रोचक मुकाबला होने वाला है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस से 4 बार के विधायक रह चुके हैं, वो भी मैदान में होंगे, बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं वो भी मैदान में होंगे, और सपा और रालोद के गठबंधन की बात चल रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर सीट किसके खाते में जाती है। वहीं बसपा ने इस बार जो दाव खेला है, अभी जो सभी पार्टियों के प्रत्याशी की बात करें, जो पहला प्रत्याशी घोषित हुआ है हापुड़ विधानसभा में, वो बसपा का प्रत्याशी कैंडिडेट घोषित हुआ है। उनके पिताजी भी पूर्व में विधायक रह चुके हैं, मोनू उर्फ मनीष को बसपा ने मैदान में उतारा है। तो कहीं ना कहीं चारों पार्टियां मजबूत दावेदारी कर रही हैं, और गठबंधन के खाते में किसके खाते में ये सीट जाती है, सपा के या रालोद के, ये देखने वाली बात होगी। जी चलिए, ये तो वक्त बताएगा कि सीट किसके खाते में जाएगी। आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि हापुड़ जिले में 3 विधानसभा सीटें पड़ती हैं, गढ़ है और हापुड़ सदर है, और इसके साथ ही धौलाना है, जिसमें 2 सीटें बीजेपी के पास फिलहाल हैं। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर हम धौलाने की, तो वो बसपा ने जीती थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि बसपा विधायक ने सपा ज्वाइन कर लिया है। बहरहाल जनता भी हमारे बीच में मौजूद है, उनके बीच में जाएंगे, पूछेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं, कौन सी पार्टी उन्हें पसंद है। आपका नाम? कुंवरपाल यादव। आपको कौन सी पार्टी पसंद है? अभी जैसे बीजेपी का राज है, क्या लगता है आपको, बीजेपी ने कैसा काम किया, संतुष्ट हैं आप? नहीं, गलत क्या काम, क्या गलत किया? अभी जिला पंचायत का चुनाव हुआ अभी हाल में हमारा, हाँ। जबरदस्ती जिला पंचायत सदस्यों पे हेल्पर लगा दिए और हमें चुनाव हरा दिया, जबकि जो है निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। जो 20 गाँवों ने जनप्रतिनिधि जिता के भेजा है, वो वोट डालना अपना खुद जानते हैं, वोट उनको डालनी चाहिए, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती हेल्परों से वोट डलवा के हमें चुनाव हरा दिया। पारदर्शिता नहीं थी चुनावों में, आपका कहने का मतलब ये है। आप किसी पार्टी से हैं? मैं सपा से हूँ। अच्छा, ठीक है, तभी आप ये बात बोल रहे हैं। अगर हम जनता के तौर पर देखें तो चलिए आपसे पूछते हैं, आप बताइए आपका नाम क्या है? सुयश। सुयश जी, आपको कौन सी पार्टी पसंद है? आपको क्या लगता है बीजेपी ने अभी कितना काम किया है? बीजेपी ने बहुत काम किया है। आप अपने पीछे अगर मुड़ के देखेंगी तो यहाँ पर एक फ्लाईओवर जा रहा है, एक सड़क जा रही है, यहाँ से दिल्ली जाने में 3-3 घंटे लोगों को लग जाते थे। इस प्रकार से सड़क बनाई है कि मात्र 1 घंटे में आप हापुड़ से दिल्ली पहुंच सकते हैं। उसके अलावा एक रोड और नहीं बन रही है जो हापुड़ से सीधी सिंभावली को बाईपास करेगी, यानी कि एक ही शहर में 3 रोड इस प्रकार से बना दी है कि वाहन अलग अलग जा सकते हैं, बड़े वाहन अलग निकल सकते हैं, और अगर जाम लग जाए तो वाहन को दूसरी तरफ से टर्न करके भी निकाल सकते हैं। आपका कहना है कि सड़कों को लेकर बीजेपी ने अच्छा काम किया है। जी बताइए, आपका नाम? संजय तोमर। संजय जी, आप किस पार्टी के काम से खुश हैं? अगर बीजेपी की अभी बात करें, बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी कहती है कि उसने काफी काम कराया है, विकास खूब कराया है, लेकिन अगर सपा की बात करें या और अन्य पार्टियों की बात करें, बसपा की बात करें, तो वो कहती है कि हमने अपने कार्यकाल में खूब काम कराया है, अब वो चीजें नहीं है। नहीं, ये जितना काम भाजपा ने इन 7 सालों में किया है, इतना 70 सालों में भी काम नहीं हुआ है। आप खुद देख सकते हैं, आप पूरे देश में घूमते हैं, चारों तरफ रोडों का, हाईवे का जाल बिछ गया है। जहाँ लोग 12-12 घंटे में पहुँचते थे, अब लोग 2.5 घंटे में, 3 घंटे में पहुँच जाते हैं। अभी और भी काम हो रहे हैं, यहाँ से दिल्ली से सीधे मुंबई के लिए हाईवे बन रहा है, आप देख रहे हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे में आप गाड़ी से वहाँ पहुँच जाएंगे। अभी रेल से पहुँचते हैं 24 घंटे में वहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक आरोप और लगता है, बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगता है कि वो हिंदुत्व की राजनीति करती है। यूपी की बात करें तो जातीय समीकरणों के ऊपर यहाँ की राजनीति आधारित रहती है। क्या आपको भी लगता है कि इस बार का जो चुनाव है वो हिंदुत्व बनाम विकास है? हाँ, ये हिंदू मुस्लिम की बात आज भी करती है भाजपा। मैं ये कहना चाहता हूँ, इनको मंदिर बनाने हैं। मैं आस्था रखता हूँ, मेरे घर में मंदिर है, मेरी मिसेज भी मंदिर पूजती है, मैं भी मंदिर जाता हूँ, सब मंदिरों में जाते हैं। आप ये बताइए मथुरा में कितने मंदिर होंगे? कम से कम हजारों मंदिर होंगे। आज ये मथुरा में जाना, अगर ये 1000 फैक्ट्री मथुरा में लगवा दें तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? एक फैक्ट्री में कम से कम 500 या 1000 आदमी को रोजगार मिलेगा। मंदिर बहुत बने हुए हैं, मंदिर पर सब आस्था रखते हैं, अपने घर में पूजा कर लेंगे। 1000 फैक्ट्री लगने का मतलब 1 करोड़ आदमियों को, 1 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलना। रोजगार में राम मंदिर बना, खुश नहीं है आप इससे? नहीं, हम खुश हैं बनाए, लेकिन रोजगार का वो दें। मंदिर हम जब पूजेंगे, जो हमारे घर में नाज होगा खाने के लिए, हमारे घर रोजगार होगा। विकास होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। जी बताइए। हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं आप। एक बात बताइए, सरकार ने अब तक जितनी भी योजना चलाई है, क्या कहीं एक पत्र जारी करा कि खाली हिंदुओं को मिलेगा, मुसलमानों को नहीं मिलेगा? किसी एक योजना में ये बता दें। शौचालय बने, मुसलमानों घर में नहीं बने। घर दिए, उनको नहीं मिले। गैस उनको नहीं मिली। केवल अनाज बट रहा, बराबर बट नहीं रहा है। गरीबों को अनाज बट रहा है, जो कि अब डबल हो गया माननीय योगी जी के माध्यम से। और उसमें ना हिंदू को देखा जा रहा है, ना मुसलमान को देखा जा रहा है। हिंदू तो हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक आदमी हिंदू है। वो कोई योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। जी, राशन मिल रहा है, पैकेट थैला तो है इतना बड़ा, और राशन मिल रहा है उसमें 2 किलो। हाँ जी। इतना बड़ा हो रहा है। और बात रही गैस सिलेंडर की, फ्री बांट दिए, सिलेंडर हो गया 1000 रुपए का। महंगाई इतनी कर दी है, बहुत ज्यादा। जितना आप थैले पे 100 रुपए। आप संतुष्ट नहीं है भाजपा? जी, भाजपा बिल्कुल बेकार सरकार है। और ये पार्टी पसंद है आपको? क्या चाहते हैं? हम समाजवादी पार्टी को चाहते हैं और माननीय राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। चलिए ठीक है, यानी कि लोगों का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी से वो खुश है। अगर बीजेपी की बात करें तो उनका ये कहना है कि धर्म की राजनीति करती है। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। नहीं उमेश जी, बैठे रहिए आप। मुझे ये बताइए, जैसे अभी मैं लोगों के पास पहुंची तो उन्होंने ये कहा कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। जिस तरीके से एक मुद्दा आजकल चला हुआ है, हिंदुत्व बनाम विकास, आप क्या लेकर आगे बढ़ रहे हैं? हमारा इस पूरे चुनाव में केवल विकास के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। जो विपक्षी दल हैं वो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी पे धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाती रही है, और वो उनका काम है, वो लगाते रहे, लेकिन जनता सब समझ चुकी है। लेकिन अभी केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया था ना कि इस बार मथुरा, वो कर सकते हैं कि व्यक्तिगत राय हो सकती है, उसमें क्या दिक्कत है? तो वो पार्टी में यहाँ पर उप मुख्यमंत्री है ना, डिप्यूटी सीएम। हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर अगर वो कोई भी ट्वीट करेंगे तो वो पार्टी की तरफ से ही देखा जाएगा? नहीं, हमारी प्राथमिकता विकास है। धार्मिक आधार पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी कि आपके हिसाब से ठीक है उन्होंने जो ट्वीट किया? वो उनके हिसाब से ठीक है, वो अपना व्यक्तिगत उनकी राय है। पार्टी ने कोई इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने या प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा होगा, हमसे सहमत है, ठीक है। ठीक है, चलिए मैं आपसे जानना चाहूंगी, सपा क्या लेकर जनता के बीच में जा रही है? देखिए, सपा जनता के बीच में लेके जाएगी जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 5 साल रहते हुए उत्तर प्रदेश का जिस तरह विकास किया है, आज उसी विकास की देन है कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने दोबारा अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनाने की ठानी है, जिसका सबूत अभी आपको देखने को मिला। सुबह 4 बजे तक 50,000, 60,000, 70 लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत में लखनऊ के अंदर खड़े हुए थे। रात देखने को मिला 2 बजे किस तरीके से वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत में 2 बजे तक लोग सड़कों पर। बीजेपी की रैलियों में भी इतनी भीड़ दिखती है? दिन में भी खाली कुर्सियां जेवर में देखी गई, उत्तराखंड में देखी गई। माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली में प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं और जनता वहां से साफ हो जाती है। प्रशासन रोकने को खड़ा होता है वीआईपी बैरिकेड पे, मजबूरी में वीआईपी लोग ही बैठ पाते, जनता साफ है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अभी बात हमारे भाई कर रहे थे बैठे हुए कि भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी केवल द्वेष की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान को बांटने की राजनीति करती है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी नाम किसने लिया? जिन्ना का नाम किसने लिया? प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, इस सबको समाप्त करने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में विकास के इतने कार्य किए हैं कि उनको गिनना भी मुश्किल है। आपका क्या विजन है? आपका क्या? मेरा नाम गौरव प्रताप है, हापुड़ का लोकदल का जिला अध्यक्ष हूँ।
आपने अभी एक जिक्र किया था जन्ना का। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का जिला है हापुड़, जिसमें श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह ने जन्म लिया है गांव नूरपुर में। यहाँ पे जन्ना नहीं चलेगा, यहाँ पे गन्ना चलेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती होती है। और जिस हापुड़ जिले में आप हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता यहाँ बैठे हैं। 2 शुगर मिल है, दोनों शुगर मिल पे 300 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों का बकाया है, पिछले साल का बकाया है। और जब तक इस हापुड़ जनपद में एक भी उद्योग शुगर मिल के अलावा नहीं है, सारा किसान, सारे व्यापारी सब शुगर मिलों पे डिपेंड है और पेमेंट के लिए नहीं बात करते। एक मिनट, हाँ, गन्ने की पेमेंट सबसे बड़ा इशू है, रोजगार उस पर आधारित है। और यहाँ पे उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो मेला लगता है गढ़गंगा मेला, वहाँ 2 साल पहले, 2 साल में पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे। और जो हम और आप गढ़गंगा की कसम खा के लोगों को प्रूफ देते हैं कि हम सच बोल रहे हैं, वहीं गढ़गंगा मेला पे खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह बोला था कि सिम्बावली शुगर मिल का हम पेमेंट 14 दिन के अंदर कराएंगे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हैं, 14 दिन तो 14 दिन, 14 महीने में पूरा पेमेंट नहीं हुआ, पूछ लो। चलिए जवाब लेते हैं, बताइए, जवाब दीजिए। जो शुगर मिलें इनके राज में बंद हो गई थी, उनको हमने चालू कराया है, हमने उनको चालू कराया है। बात ये कर रहे हैं, उसका जवाब इनकी बात, जहाँ तक हिंदुत्व का सवाल है, जहाँ तक विकास का सवाल है, अरे हमने शुगर मिल की बात ये कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। तो हमने शुगर मिल चालू कराई है ना, जो इन्होंने नहीं हुई, गन्ना पेमेंट जो इन्होंने बंद कर दी थी। आप बीजेपी ये भी दावे करती है, बीजेपी ये भी दावे करती है कि गन्ना पेमेंट सबसे ज्यादा हमने कराई है, तो ये पेमेंट क्यों नहीं हुई? हमने रिकॉर्ड पेमेंट किया है, आंकड़े उठा के देखे ना। बस इतना जवाब दे दीजिए कि आपने यहाँ गन्ना पेमेंट कर दी। किया है, हमने इनसे ज्यादा किया है, और जहाँ तक विकास का सवाल है, ये मुद्दा उठाया तो ये कहा जा रहा है कि किसान कानून जब आए तो उसको लेकर एक नाराजगी देखी जा रही है किसानों में। मेरा सवाल, अब क्योंकि वेस्ट यूपी को कहा जाता है कि किसान बेल्ट है, ये पूरी किसानों में नाराजगी है या नहीं है? किसानों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। जो बंदा गंगा जी में खड़ा होगा, जिसमें हमारी आस्था जुड़ी हुई है, कहीं भी अगर खत्म हो जाते हैं, जीवित होते, तो गंगा मैया का नाम लिया जाता है। आपका कहना है नाराजगी है। चलिए जान लेते हैं, और भी लोग हैं हमारे साथ में। ये सबसे पहले तो बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार है, और दूसरी बात विकास हुआ है सिर्फ हमारे जो आदि डेढ़ आंख वाले हैं हमारे बाबा साहब, वो क्या नाम है, दुनिया भर का अपना दूध नहीं बेच पाते लोग, उन्होंने गाय का दूध बेच दिया, तो विकास तो उन लोगों का हुआ है, अडानी अंबानी इन जैसों का। राशन की बात है, आज 200 रुपये लीटर तेल है, बताइए जनता क्या करेगी? गरीब आदमी क्या खाएगा? खाली नाच थोड़ी खाएगा। चलिए आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। अभी किसानों को कुचलने का काम हुआ, दंगा कराने वाली सरकार में हुआ ये। अभी किसानों को कुचलने का काम जो अब से पहले कभी नहीं हुआ, किसानों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, गाड़ियों के नीचे उन्हें कुचला जा रहा है बेरहमी से। ये भाजपा राज में हो रहा है, ये भाजपा राज में हो रहा है। और जहाँ तक राशन वितरण का जहाँ तक सवाल है, राशन पहले से हमेशा से राशन का वितरण हुआ करता था, लेकिन गैस 300 रुपए का हुआ करता था, लेकिन पेट्रोल 60 रुपए लीटर हुआ करता था। महंगाई का जवाब है। ठीक। बहुजन समाज पार्टी भी हमारे साथ में, मैं इनसे पूछना चाहूंगी, आपका क्या विजन है सर? आप चुनावों में जा रहे हैं, अब आगे क्या? जो हमारी नेता है परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी, उनके 4 बार का जो शासनकाल है, उसको जनता आज याद कर रही है। 12 से 17 की सरकार में उत्तर प्रदेश की पहचान दंगा प्रदेश के रूप में तो करेगी ना मायावती जी, याद तो रही नहीं है जनता के सामने। कोई बात नहीं, जनता के बीच में उनके एक कार्यकर्ता जनता के बीच में है, हमारी नेता है वो भी जनता के बीच में। प्रचार के लिए कब उतर रही है वो जनता के बीच? बहुत चुनाव प्रचार रोज हर कार्यकर्ता करता है। सतीश चंद्र मिश्रा जी रोज मैदान में है। अभी बहुजन जिस विधानसभा में हम बैठे हैं, इस विधानसभा में सबसे पहला प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। ये जो भूमि है, हापुड़ की भूमि को जिला बनाने का काम किसी और ने नहीं किया, परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में किया है। आप विकास की बात जो कर रहे हैं, विकास ये हापुड़ विधानसभा में जिले का विकास, ये जिस जहाँ खड़े हैं धौलाना का हिस्सा है, धौलाना को तहसील हमने बनाया है। जहाँ तक गन्ना किसानों की बात चल रही है, बिल्कुल सही है, सब गन्ना हितैषी हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार जब 2007 में माननीय बहन जी सरकार में आई थी, 125 रुपए गन्ने का भाव था, और किसान की आय दोगुना करने का वादा करने वाले भूल गए हैं कि 250 रुपए, ये रिकॉर्ड ही ना करा है, लेकिन ये जो हमने की थी। एक मिनट रुकिए, मेरा अभी एक सवाल ये था कि जातिगत और धर्म को लेकर आरोप लगते हैं। प्रदेश की जनता जातिगत धर्म की जो व्यवस्था कर रहे हैं, जो धार्मिक
धर्म की आड़ में मथुरा में जो दंगा कराने की इन लोगों की साजिश है वो फेल हो जानी है। उत्तर प्रदेश की जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है। बीएसपी भी तो ये करती है। ब्राह्मण सम्मेलन आपने शुरू किया ना? हमने प्रभु सम्मेलन किए हैं। ब्राह्मण सम्मेलन नाम मत दीजिए, हमने प्रभु सम्मेलन किए हैं। नाम बदल दिया। नहीं गलत, हमने बिल्कुल आपके मैं इस तरह सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल प्रभु सम्मेलन हमने किए और हम बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज के बीच जाएगी और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में यानी कि आप विकास को लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? नाम बताइए अपना। अशोक आजाद नाम है। अशोक जी बताइए। 4 बातें कहूंगा मैडम जी। 15-15 लाख रुपए सभी के खातों में आ गए। मैं मालदार हो गया, जनता भी मालदार हो गई है। कमोबेश 825 किसान शहीद हो गए हैं, सारी जनता के सामने पता है। सांसदों ने जो गोद गांव लिए थे वो सारे गोद के लिए गांव जवान हो चुके हैं। बाकी बीजेपी अपने आप में तारीफ कर रही है, उनके कार्यकर्ता उनका नेता तारीफ कर रहे हैं, उनका हक है, मुंह उनका है, भाई उनकी अपनी बात कोई तारीफ कर सकता। सच्चाई ये है जो मैं बता रहा हूँ, छोटी सी बातों में 4 बात मैंने कही है। काला धन भी आ ही गया, कमोबेश सब कुछ, देश बहुत मालदार हो गया, जीडीपी बहुत ऊंच पर पहुंच चुकी है। भाई इससे ज्यादा और क्या कहूँ मैडम जी। यानी कि आपका कहना है बीजेपी ने जो भी दावे किए वो पूरे नहीं किए। हमारे साथ आरएलडी से इस बार रश्मि जी भी मौजूद है। रश्मि जी, ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर मजबूत दावेदारी पेश कर रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आरएलडी ने गठबंधन कर लिया सपा से, विचारधारा सेम ही है या अलग अलग है? अभी भी नहीं, विचारधारा सेम है बिल्कुल। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप? हापुड़ सीट किसके पाले में आने वाली है? अभी ये कंफर्म नहीं है ऑफिशियली, और जो है बहुत जल्द जो है कंफर्म हो जाएगा। हमारे दोनों जो महान अध्यक्ष जी हैं, अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी, हम तो 403 जो गठबंधन की सरकार हमारी आएगी वो 403 सीट पर जो है लड़ रहे हैं। क्या है आपका मुद्दा, क्या है? जनता के बीच में क्या लेकर जा रही है? जनता के बीच में हम कम से कम झूठ की राजनीति तो नहीं करेंगे। जो हमारी वर्तमान जो है सरकार है वो झूठ की राजनीति करती है। हम युवाओं को रोजगार का अवसर देंगे और जो है गन्ना किसानों को जो 1.5 गुना भुगतान होगा, जो 14 दिन के भीतर ही जो है भुगतान कर दिया जाएगा। और महिलाओं का 50% जो है आरक्षण की व्यवस्था है। जब महिलाएं सशक्त होंगी तभी वो सक्षम होंगी, और देश का निर्माण महिलाएं करती हैं। आप भी पता है, आप भी जानती है कि देश की आधी जनसंख्या जो है महिलाओं की है। और जो वर्तमान सरकार है इसमें महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आप हाथरस का केस ले लीजिए, उस लड़की को, उस हमारी बहन को जो है आज भी इंसाफ नहीं मिला है और वो ठंडे बस्ते में चला गया। ये वर्तमान सरकार ने ही कहा था कि उसका कहना है जब आपकी सरकार आएगी गठबंधन में तो आप इन सब चीजों पर ध्यान देंगी। ठीक है, महिलाओं के ऊपर सशक्तिकरण के ऊपर खासकर ध्यान दिया जाएगा। मैं आपकी बात करती हूँ। लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जाता है बीजेपी ने कुछ नहीं किया, लेकिन बीजेपी लगातार एक के बाद एक फीता काट रही है, लोकार्पण कर रही है। रोज अखिलेश यादव जी ट्वीट कर देते हैं कि भैया हमने शिलान्यास किया था, ये सब इन्होंने नहीं किया। लेकिन देखिए काम तो पूरा बीजेपी ने किया। देखिए, ये इस देश की जनता जानती है कि बीजेपी की करनी और कथनी में कितना फर्क है। ये लोग केवल झूठ की राजनीति करते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि 2014 में मोदी जी ने कि किसानों की आय दुगनी होगी, 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष युवाओं को रोजगार मिलेगा, आमदनी डबल होगी, तमाम ऐसी योजनाएं इन्होंने बताई जिस कारण किसान और युवा बीजेपी को वोट दे गए। लेकिन मोदी जी पीएम बनने के बाद उन्होंने इतना बड़ा छल करा है किसानों के साथ, युवाओं के साथ और मजदूरों के साथ, सभी के साथ छल करने का काम किया है। झूठ बोल के सत्ता हासिल कर ली। यहाँ तहसील बनी थी, अभी उन्होंने कहा बहुजन समाज पार्टी ने बनाई, नाम बदल गया उसका। आप ही ने बदला? नाम कहाँ बदला है? जिला बना है। पंचशील नगर। नाम बदलने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। पंचशील नगर से हापुड़ कैसे हो गया? सुनो मेरी बात, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा नाम बदलने का काम कर ही नहीं रहे। डर हमें तो यह निकले यहाँ से लखनऊ के लिए, लखनऊ में जाकर हम सुबह से कहीं राजेश खन्ना ना बन जाए, डर लगता है रोड पे चलते हुए आदमी को भी। और रही बात दूसरी, मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भगवान को भी नहीं मानते। भगवान को इसलिए नहीं मानते, अगर भगवान को मानते तो माँ गंगा में जो बनारस में करोड़ों लाखों लाख मिली है तो ऐसा नहीं होने देते। भगवान को मानते, 700 किसान जो मरे हैं उनको नहीं मरने देते। पहले जो काला कानून थोपा गया था उसको जब 2-4 दिन बाद ही वापसी लेते हैं। ठीक है, यानी कि कोरोना में अव्यवस्था देखी गई। कोरोना में अव्यवस्था मैं आऊंगी आपके पास, बताइए। देखिए मैम, पहले तो मैं कोट करना चाहूंगा, आपके सम्मानित संवाददाता ने हापुड़ के विषय में बात बताई कि हापुड़ 2 मुद्दों, मतलब कई समस्याएं हैं हापुड़, लेकिन यहाँ की जनता जनार्दन और हापुड़ की जनता जनार्दन इस बात को जानती है कि 5 साल पहले यहाँ कितना जाम लगता था हापुड़। हमारी सरकार ने चारों रोड की कनेक्टिविटी को सुलभ किया है और सामान्यतः कितना जाम लगता है जैसे लाल बत्ती पे लगता है। दूसरे स्टेडियम की बात आप कर रहे थे कि युवाओं के लिए स्टेडियम,
अभी कल परसों ही युवाओं के लिए इस सरकार में एक स्टेडियम का उद्घाटन हमारे यहाँ हुआ है, शिलान्यास मतलब जमीन का भूमि पूजन हुआ है, वहाँ स्टेडियम बनने जा रहा है। अब राष्ट्रीय स्तर की, अब मैं बात करना चाहूंगा जो मुद्दे की बात कर रहे थे। ठीक ठीक मैं आपके पास बताओ नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम आजाद है जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो इतनी जोर जोर से कह रहे हैं कि हमने फ्लाईओवर बनाए हैं और सड़कें बनाई हैं, अभी अभी तत्काल का मामला है कि हमारे बीजेपी के मंत्री जी जो है सड़क का उद्घाटन करने गए थे, नारियल तो फूटा नहीं लेकिन सड़क फूट गई। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये सड़कों का उद्घाटन फूलों से फोड़कर करेंगे? चलिए ठीक, ये एक बड़ा मुद्दा है जी, आप बोलिए। ठीक, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने बच्चों की शिक्षा को डाउन करने का काम करा है और हमारे समाजवादी के जो अखिलेश यादव जी उन्होंने शिक्षा को मजबूत करने के लिए लैपटॉप दिए और शिक्षा के लिए सब बड़े अच्छा काम किया जी। डाउन करते हैं। मैं विनोद कुमार हित, पूर्व विधायक। मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात क्यों नहीं करती? भारतीय जनता पार्टी गेहूं फ्री में देने की बात क्यों करती है? यदि शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें और लोग शिक्षित हो जाएंगे तो रोजगार मिल जाएगा, गेहूं फ्री की जरूरत ही नहीं पड़ने की। बीजेपी दरअसल में हर फ्रंट पे फेल रही है, तो वो एक ही धर्म की आड़ में आकर के खड़े हो जाते हैं। नहीं तो इन्हें रोजगार देने चाहिए थे, लोगों की पढ़ाई सस्ती करनी चाहिए थी, आम जनता को राहत देने के लिए महंगाई कम करनी चाहिए थी। शिक्षा फ्री देना है, शिक्षा फ्री दे, शिक्षा फ्री दीजिए, शिक्षा फ्री दीजिए। झूठ की राजनीति बीजेपी करती है, ये तमाम आरोप लगते हैं। देखो जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य कार्ड निःशुल्क देने का काम किया। शिक्षा में भी आज भी उत्तर प्रदेश शिक्षा की आप गुणवत्ता देखो, उनके भवन, उनकी यूनिफॉर्म, पुस्तकें सब निःशुल्क देने का और उसका शिक्षा का स्तर सुधारने का काम हमारी सरकार ने किया है। और यदि सपा की इतनी अच्छी नीतियां होती तो ये 225 से 45 पर नहीं आते। ठीक है, लेकिन ये आरोप लग रहे हैं तमाम के साथ में अत्याचार करा, आप सुने मैडम कुलदीप सेंगर की बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात ना करें। आज थानों में FIR दर्ज नहीं होती, खुला छुट्टे पशु की आप स्थिति देख लीजिए, द्वारा बने हुए हैं। आज गौशाला में जाके गौवंश की हालत देख लीजिए, जिंदी गायों को खींच के ट्रैक्टर से खींचा जा रहा है, जिंदी गाय वंश को उत्तर प्रदेश से ले जाकर मध्य प्रदेश में छोड़ा जा रहा है। रही बात विकास की, अगर ये विकास करते तो जीतते। अभी मैं आपको 6 महीने पहले जिला पंचायत की बात बताता हूँ। हापुड़ जनपद की बात करते तो 19 जिला पंचायत की सीट है, जिनमें से मात्र 3 बीजेपी में जीतती है। ये इनका विकास है। ठीक है, आप बताइए। टोटी चोर टोटी तक ले गया, जिसमें कि जिस सरकार के अंदर भैंस चोरी के लिए पुलिस को लगाया जाता था, आज अपराधी वो पुलिस अपराधी को अंदर डाल रही है। लगता है रोजगार दिया है बीजेपी ने? बीजेपी ने बहुत रोजगार दिया है और रोजगार देने का अभी भाई कह रहे थे कि सारे वादे झूठे, कुछ नहीं करते। इनको अभी कुछ भी ज्ञान नहीं है, ये नहीं पता कि रोजगार कितना निकाला है। किसान, यहाँ के किसान खुश है या नहीं है? खुश है, सब किसान पूरे खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा कि यहाँ पे चीनी मिलों में भुगतान नहीं हुआ करने का। चीनी मिलों में जितना इन दोनों सरकारों ने करा है ना, उससे डबल भाजपा ने करा। किसान बर्बाद कर दिया। 339 शिक्षक माध्यमिक शिक्षक संघ में अभी हापुड़ में आए, 339 केवल हापुड़ में, तो पूरे प्रदेश में कितने आएंगे? आंकड़े ले लो डीएस ऑफिस में जाके, जिला विद्यालय निरीक्षक के ऑफिस में जाके आंकड़े ले लो। ये क्या रोजगार नहीं है? इनकी सरकार में पुलिस भैंस ढूंढा करती थी, हमारी सरकार में गुंडे अपने आप जेल का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि चलो हाथरस और लखीमपुर बताइए। गुंडे बैठे, उनका क्या हुआ? हापुड़ इस चुनाव के समय में पूरी तरह से राष्ट्रीय लोकदल और सपा गठबंधन के उम्मीदवार तीनों सीटें जीतने का काम करेंगे। और उसका मुख्य कारण क्या है कि योगी जी ने सरकार बनने के बाद काकम गड्ढा मुक्त करेंगे। इस जनपद के किसी भी आप क्षेत्र में चले जाएं, पूरी तरह से हर जगह गड्ढे व्याप्त हैं और लिंक रोडों पर गड्ढे व्याप्त हैं। और एक मैं आपको छोटी घटना इसी बता देता हूँ कि इसी जी जहाँ पर आप बैठी है, यहाँ से एक नांदगांव पड़ता है, पुल उसका टूटा हुआ है, 2 करोड़ का केवल बजट है और वर्तमान सरकार के उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के 5 नेता है। तो पूरी तरह से इस बार जो है चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर आदरणीय चौधरी, ये महिलाओं की रक्षा करने वाली सरकार कहाँ है? ठीक है, देखते हैं। देखिए, तमाम पार्टियों के पास हम गए, लोगों के पास हम जा रहे हैं। आप बोल रहे हैं जनता का रुझान बसपा की तरफ है, लेकिन सुनाई थोड़ा कम दे रहा है। कोई बात नहीं, बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने काम में लगा है, कैडर में लगा है। हमें दिखावे में विश्वास नहीं करना है।
हमें जाकर के जनता के बीच जाना है। बहुत सारी बातें इन्होंने की, इनका विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये शिक्षा, चिकित्सा, इनका कोई लेना देना नहीं है। इस जिले में 4 साल की ये सरकार या इससे 5 साल की वो सरकार, ये बताए कौन सा गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन इनकी सरकार ने बनाने का। पार्टी के अंदर भी असंतोष देखा जा रहा है ना, टूट के सभा में जा रही है। हमारा हर कार्यकर्ता काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश के अंदर जो बहन जी ने शासन किया है वो किसी पार्टी ने आज तक नहीं किया है। और सबसे ज्यादा काम किया शिक्षा क्षेत्र में काम किया है। जो आपका निजामपुर में ISPCS कॉलेज है, इसमें से 67 बच्चे सेलेक्ट होकर के गए हैं। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, हमारा जो मोनू भाई मनीष कुमार जी है, ये बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगे, क्योंकि उनके पिताजी ने सबसे ज्यादा काम हापुड़ विधानसभा में काम किया है। से पूछते हैं गृह मंत्री के साथ उसका ठीक है बताइए। भाजपा की सरकार में 4 साल में उन्होंने कितने युवाओं को रोजगार दिया, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में क्या किया? इस मुद्दे पे वो गौण है, धर्म की राजनीति करते, जाति पाति की राजनीति करते। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में क्या हुआ? बहन बेटियों के साथ अपराधीकरण बढ़ गया है। आज भाजपा फिर कहीं ना कहीं धर्म की और जाति पाति की राजनीति पर आ जाती है। तो मेरा कहना यह है कि युवाओं को रोजगार देने के बारे में जरा भाजपा सरकार बताए तो सही। बल्कि यूपी में 14 लाख युवाओं का रोजगार को लेकर आपसे पूछती हूँ मैं, आप युवा हैं, रोजगार को लेकर तमाम तरह के दावे बीजेपी की तरफ से हुए। उनका कहना है हमने पूरा रोजगार दिया, विकास पूरा किया, शिक्षा अच्छी दी, हमने रोड बनवा दिए, कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है जो बनवा दिए, हाईवे बनवा दिए। आपको क्या लगता है काम हुआ या नहीं? झूठ के सिवा बीजेपी के पास कुछ नहीं है। अभी यहाँ हमारे हापुड़ में 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ और 3 दिन से उसकी बॉडी को संदूक में बंद करके रख रखा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग रेप कार्रवाई हुई 3 दिन के बाद। उसके बाद उसको यही पता नहीं है कि मार के बच्ची को रख रखा। ये कौन सी पार्टी, आपको कौन सी पार्टी पसंद? समाजवादी पार्टी पसंद है। सब ठीक होगा, फर्स्ट क्लास होएगा। हमारा पिछला शासनकाल उठा के देख लो, भारतीय जनता पार्टी के अलावा झूठ के सिवा कुछ नहीं है। सपा में थे ना जिन्होंने कहा था लड़कों से गलती हो जाती है, कहा था, बयान दिया था, सपा में ही कहा था। ठीक है। अगर भारतीय जनता पार्टी किसानों की आय दुगनी करने की का कहा, ये और किसानों की आय दुगनी कहां से कर पाएंगे? ये तो उनके द्वारा बेचे के गन्ने का पेमेंट तक नहीं करा पाए। मुख्यमंत्री जी गंगा जी पाके कसम, जिससे हम भी 1 साल तक उधार खरीदें। एक दुकान ऐसी बता दें जिससे हम भी 1 साल तक उधार लेके आए। गन्ने का पेमेंट किसानों का ना तो गन्ने का पेमेंट हुआ जो मुख्यमंत्री जी यहाँ कह गए थे, उसके अलावा सभी सरकारों ठीक है। तमाम तरह के आरोप है बीजेपी के ऊपर, सत्ता में है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के अंदर असंतोष भी देखा जा रहा है। इसके साथ ही तमाम पार्टियों के दावे भी अलग अलग है। उनका कहना है कि जब उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तो जितने भी घोषणा पत्र में वादे होंगे वो उनका पूरा करेगी। देखने वाली बात होगी कि आखिर परिणामों में ये जनता किसे